क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज्यादातर परेशानियां उन चीजों की वजह से होती हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है? हम भविष्य की चिंता में आज की खुशी खो देते हैं। हम उन समस्याओं से डरते रहते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। और धीरे धीरे यही चिंता हमारी नींद, हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारी सफलता को भी खा जाती है। दुनिया में लाखों लोग हर दिन चिंता, तनाव और डर के साथ जी रहे हैं। कुछ लोग पैसों की चिंता करते हैं, कुछ अपने करियर की, कुछ अपने परिवार की और कुछ उस भविष्य की जो अभी आया ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिंता करने से समस्याएं हल हो जाती हैं? जवाब है नहीं। यही कारण है कि डेल कार्नेगी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग लिखी। उन्होंने देखा कि लोग अपनी क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि अपनी चिंताओं के बोझ से हार रहे हैं। इस किताब में उन्होंने ऐसे सिद्धांत, कहानियां और व्यावहारिक तरीके बताए हैं जो किसी भी व्यक्ति को चिंता से मुक्त होकर एक शांत, खुश और सफल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इस बुक समरी में हम जानेंगे कि लोग चिंता क्यों करते हैं, चिंता हमारे जीवन को किस तरह बर्बाद करती है और सबसे महत्वपूर्ण, हम चिंता को छोड़कर वास्तव में जीना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जो आपकी सोच बदल सकता है, आपका तनाव कम कर सकता है और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर 1, चिंता की जड़ को समझें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता कोई नई समस्या नहीं है। सदियों से इंसान चिंता करता आया है, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह समस्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। लोग अपने भविष्य, करियर, पैसों, रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर वरी यानी चिंता होती क्या है। चिंता वो मानसिक स्थिति है जिसमें हमारा दिमाग बार बार उन संभावित समस्याओं के बारे में सोचता रहता है जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम अपने मन में ऐसे डर और नकारात्मक कल्पनाएं बना लेते हैं जो अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होती है। चिंता हमें वर्तमान से निकालकर एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जो केवल हमारी कल्पना में मौजूद होता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग बेवजह भविष्य की चिंता क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता। इंसान हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा और आने वाले वर्षों में उसकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन भविष्य कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता। जब हमें जवाब नहीं मिलते तो हमारा दिमाग खुद ही नकारात्मक कहानियां बनाना शुरू कर देता है। हम सबसे खराब परिस्थितियों की कल्पना करने लगते हैं और धीरे धीरे वही कल्पनाएं हमारी चिंता का कारण बन जाती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अधिकांश लोग वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि काल्पनिक समस्याओं से परेशान होते हैं। वे उस पुल के टूटने से डरते रहते हैं जिस पर उन्हें अभी चलना भी नहीं है। यहीं पर हमें चिंता और वास्तविक समस्या के बीच का अंतर समझना होगा। वास्तविक समस्या वो है जो इस समय हमारे सामने मौजूद है और जिसके लिए कोई कदम उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी परीक्षा अगले सप्ताह है तो पढ़ाई करना समस्या का समाधान है। लेकिन अगर आप बार बार ये सोचते रहें कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो ये चिंता है, समस्या नहीं। समस्या हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है, जबकि चिंता हमें एक्शन लेने से रोक देती है। समस्या का समाधान होता है, लेकिन चिंता केवल हमारी ऊर्जा और मानसिक शांति को खत्म करती है। इसलिए इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हर समय खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं किसी वास्तविक समस्या का सामना कर रहा हूं या केवल अपनी कल्पना के डर से लड़ रहा हूं? जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं तो आप चिंता के जाल से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं और यही वो जगह है जहां से एक शांत, आत्मविश्वासी और बेहतर जीवन की शुरुआत होती है। चैप्टर 2,
वर्तमान में जीना सीखें। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि चिंता की सबसे बड़ी वजह हमारी कल्पना होती है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में परेशान होते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन अगर चिंता का सबसे बड़ा कारण भविष्य है, तो उसका सबसे बड़ा समाधान क्या है? डेल कार्नेगी इसका जवाब देते हैं, वर्तमान में जीना सीखिए। वे बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। कुछ लोग अपनी पुरानी गलतियों और पछतावों में फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग आने वाले कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल एक ही समय है जिस पर हमारा नियंत्रण है, वर्तमान। यही कारण है कि डेल कार्नेगी डेटाइट कंपार्टमेंट्स का सिद्धांत सिखाते हैं। यह सिद्धांत एक जहाज से प्रेरित है। बड़े जहाजों में अलग अलग हिस्से होते हैं जिन्हें कंपार्टमेंट्स कहा जाता है। अगर जहाज के किसी एक हिस्से में पानी भर जाए तो बाकी हिस्सों को बंद कर दिया जाता है ताकि पूरा जहाज डूबने से बच सके। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए। कल की चिंताओं के दरवाजे बंद कर दीजिए, बीते हुए कल के पछतावों के दरवाजे बंद कर दीजिए और केवल आज पर ध्यान दीजिए। जब आप केवल आज के बारे में सोचते हैं तो आपका मन अधिक शांत रहता है, क्योंकि आप उन चीजों पर ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे होते जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर भविष्य में ये हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन इन सवालों के जवाब आज किसी के पास नहीं है। इसलिए भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान में सही कदम उठाना अधिक समझदारी है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन आज को बेहतर बनाया जा सकता है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप हर दिन केवल एक सवाल पूछें, मैं आज को कल से बेहतर कैसे बना सकता हूं, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। आज की मेहनत भविष्य की सफलता बनती है। आज का सही निर्णय कल का बेहतर परिणाम बनता है और आज की सकारात्मक सोच भविष्य की खुशियों का आधार बनती है। जब हम अपना पूरा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो चिंता कमजोर होने लगती है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है जबकि शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन को एक दिन करके जीना सीखिए। अतीत के बोझ को छोड़ दीजिए, भविष्य की अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दीजिए और अपनी पूरी ऊर्जा आज को बेहतर बनाने में लगाइए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आज पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपने पूरे भविष्य को बदल देता है। चैप्टर 3, चिंता को खत्म करने का जादुई फॉर्मूला। अब तक हमने समझा कि चिंता अक्सर हमारी कल्पनाओं से पैदा होती है, वास्तविकता से नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब चिंता हमारे दिमाग पर हावी होने लगे, तब उससे बाहर कैसे निकला जाए। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक बेहद शक्तिशाली और व्यावहारिक फॉर्मूला बताते हैं, जिसे वे चिंता को खत्म करने का जादुई फॉर्मूला कहते हैं। जब भी आप किसी समस्या को लेकर परेशान हो, सबसे पहले खुद से पूछिए, इस स्थिति में सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर हम किसी समस्या की वजह से नहीं, बल्कि उसके बारे में बनी हुई अनिश्चितता की वजह से डरते हैं। हमारा दिमाग बार बार डरावनी कल्पनाएं करता रहता है, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से ये नहीं सोचता कि वास्तव में सबसे खराब परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए पहला कदम है वर्स्ट केस सिनारियों को पहचानना। मान लीजिए आपको नौकरी खोने का डर है। खुद से पूछिए, अगर सबसे बुरा हुआ और नौकरी चली गई तो क्या होगा। शायद कुछ समय के लिए आर्थिक कठिनाई आएगी, नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ समझौते करने पड़ेंगे। ये कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। दूसरा कदम है उस सबसे बुरी स्थिति को मानसिक रूप से स्वीकार करना। यही वो हिस्सा है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे लगातार लड़ते रहते हैं, डरते रहते हैं और वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप सबसे बुरी संभावना को स्वीकार कर लेते हैं, आपके अंदर का डर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप अज्ञात से नहीं डर रहे होते, बल्कि स्थिति को स्पष्ट रूप से देख रहे होते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना चिंता की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत है। जिस पल आप वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, उसी पल आपका मन डर से निकलकर समाधान की दिशा में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन फॉर्मूला यही खत्म नहीं होता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक्शन लेना। एक बार
जब आपने सबसे बुरी संभावना को स्वीकार कर लिया, तो अब अपनी पूरी ऊर्जा इस बात पर लगाइए कि नुकसान को कैसे कम किया जाए। समस्या पर रोने की बजाय समाधान पर काम कीजिए। अगर नौकरी जाने का डर है, तो अपनी स्किल्स बेहतर कीजिए। अगर परीक्षा का डर है, तो पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो अगली रणनीति बनाइए। याद रखिए, चिंता आपको कमजोर बनाती है, लेकिन एक्शन आपको मजबूत बनाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन की अधिकांश चिंताएं तब खत्म हो जाती हैं जब हम 3 काम करते हैं: सबसे बुरी स्थिति की पहचान करना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करना। जब आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं, तो आपका ध्यान डर से हटकर समाधान पर चला जाता है, और यही वो क्षण होता है जब चिंता अपनी शक्ति खोने लगती है और आप अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण हासिल करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 4, चिंता को आदत बनने से रोकें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। शुरुआत में हम किसी एक समस्या के बारे में सोचते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग हर छोटी बात में भी खतरा और परेशानी ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद ओवरथिंकिंग हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार हम घंटों उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर कोई बड़ा असर भी नहीं पड़ने वाला होता? किसी का जवाब न देना, किसी की एक छोटी सी टिप्पणी, एक छोटी गलती या भविष्य की कोई अनिश्चित संभावना, हम इन बातों को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। समस्या ये नहीं है कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं बिना किसी समाधान के। जितना ज्यादा हम किसी डर या चिंता पर ध्यान देते हैं, वो उतनी ही बड़ी लगने लगती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर खोने लगता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा साथी है खाली दिमाग। जब हमारे पास कोई सार्थक काम नहीं होता, तो हमारा मन खुद ही चिंताओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। वो पुराने पछतावों को याद करता है, भविष्य के डर पैदा करता है और ऐसी समस्याओं के बारे में सोचता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि दिमाग को व्यस्त रखना चिंता को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप किसी उद्देश्यपूर्ण काम में पूरी तरह लगे होते हैं, तो आपके पास बेकार की चिंताओं के लिए समय ही नहीं बचता। चाहे वो आपका काम हो, पढ़ाई हो, कोई नया कौशल सीखना हो, व्यायाम हो या किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल होना, व्यस्तता आपके मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी समस्याओं से भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को चिंता पर खर्च करने की बजाय किसी उपयोगी काम में लगाएं। डेल कार्नेगी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, व्यस्त रहिए, क्योंकि चिंता के खिलाफ यही सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी दवा है। जब मन खाली होता है, तो वो डर पैदा करता है, लेकिन जब मन किसी उद्देश्य में व्यस्त होता है, तो वो समाधान पैदा करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि चिंता को आदत बनने से पहले रोकना जरूरी है। छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद कीजिए। ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलिए और अपने दिमाग को ऐसे कामों में लगाइए जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, क्योंकि एक व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण मन में चिंता के लिए बहुत कम जगह बचती है। चैप्टर 5, बेकार की बातों को इग्नोर करना सीखें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जीवन में हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर खर्च हो जाती है जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारी शांति और खुशी छीन लेती है। कई बार किसी की एक टिप्पणी, किसी का व्यवहार, सोशल मीडिया पर मिला एक नकारात्मक कमेंट या किसी की आलोचना हमें दिनों तक परेशान करती रहती है। हम बार बार उसी बात को सोचते हैं और खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे सभी लोग पसंद करें। जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए अगर आप हर नकारात्मक टिप्पणी का जवाब देने लगेंगे, तो आपकी सारी ऊर्जा उसी में खत्म हो जाएगी। डेल कार्नेगी समझाते हैं कि अक्सर लोग अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के आधार पर दूसरों को जज करते हैं। उनकी राय हमेशा सच्चाई नहीं होती। इसलिए हर बात को दिल पर लेना और हर आलोचना को अपनी पहचान बना लेना एक बड़ी गलती है। इसके बजाय हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए,
क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं आए तो शायद वो बात आज भी आपकी शांति के लायक नहीं है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। जीवन में हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा सीमित होती है। अगर हम उसे हर छोटी परेशानी, हर बहस और हर आलोचना में खर्च कर देंगे तो हमारे पास उन चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सफल लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते। वे चुनते हैं कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। वे जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती और हर समस्या उनके समय के लायक नहीं होती। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, लाइफ में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है? क्या दूसरों की राय महत्वपूर्ण है या आपका मानसिक सुकून? क्या छोटी छोटी बहसें महत्वपूर्ण है या आपके बड़े सपने? क्या हर किसी को खुश करना महत्वपूर्ण है या अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ना? डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। तब आप बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं और अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो आपके विकास, खुशी और सफलता में योगदान देती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन छोटा है। इसे छोटी छोटी बातों, बेकार की आलोचनाओं और महत्वहीन चिंताओं में बर्बाद मत कीजिए। अपनी शांति की रक्षा कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और उन बातों को छोड़ना सीखिए जो आपके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। क्योंकि कई बार खुश रहने का रहस्य कुछ नया पाने में नहीं बल्कि बहुत सी बेकार चीजों को नजरअंदाज करने में छिपा होता है। चैप्टर 6, आलोचना, क्रिटिसिज्म से कैसे निपटे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कभी आलोचना का सामना न करना पड़ा हो। चाहे आप कुछ करें या कुछ न करें, लोग आपके बारे में राय बनाएंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे और कभी कभी बिना किसी कारण के भी आपकी आलोचना करेंगे। यही वजह है कि डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, लोग आलोचना करते ही क्यों हैं? वे बताते हैं कि कई बार आलोचना का कारण आप नहीं होते बल्कि सामने वाला व्यक्ति होता है। कुछ लोग खुद को बेहतर महसूस करने के लिए दूसरों की कमियां निकालते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से आलोचना करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल इसलिए क्योंकि वे आपकी सफलता या प्रगति को देखकर असहज महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, कुछ नया करता है या भीड़ से अलग खड़ा होता है तो वो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और जहां ध्यान होता है वहां आलोचना भी होती है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं कि कई बार आलोचना इस बात का संकेत होती है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपका काम इतना महत्वपूर्ण है कि लोगों ने उस पर ध्यान दिया। यहीं से वे एक बेहद रोचक विचार रखते हैं, क्रिटिसिज्म को कॉम्प्लीमेंट की तरह देखना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर आलोचना सही होती है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आप उसे अपनी कीमत का प्रमाण न माने। कई बार आलोचना ये दिखाती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं और आप दूसरों की नजर में हैं। महान नेताओं, सफल उद्यमियों और इतिहास के बड़े व्यक्तियों को भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली क्योंकि वे जानते थे कि हर किसी को खुश करना असंभव है। इसके बाद डेल कार्नेगी एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, दूसरों की राय से प्रभावित मत होइए। अगर आपकी खुशी और आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर है तो आपका जीवन हमेशा अस्थिर रहेगा। एक दिन कोई आपकी तारीफ करेगा और आप खुश हो जाएंगे, अगले दिन कोई आलोचना करेगा और आप टूट जाएंगे। लेकिन जब आप अपने मूल्यों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को जानते हैं, तब दूसरों की राय आपकी पहचान तय नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर आलोचना को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर किसी आलोचना में सच्चाई है तो उसे सीखने का अवसर समझिए, लेकिन अगर वो केवल नकारात्मकता, ईर्ष्या या बिना आधार की राय है तो उसे अपने मन पर बोझ मत बनने दीजिए। याद रखिए, लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन आपका चरित्र और आपका उद्देश्य स्थायी होना चाहिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि आलोचना से डरना बंद कीजिए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आलोचना आपके सफर का हिस्सा होगी। उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि उसे इस बात की याद दिलाने दीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं
क्योंकि जिस दिन आप दूसरों की राय के डर से मुक्त हो जाते हैं, उसी दिन आप अपने असली जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 7, मानसिक शांति के 7 नियम। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मानसिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाती है। ये कुछ छोटी छोटी आदतों और सही सोच का परिणाम होती है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो चिंता की जगह शांति और संतोष हमारे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। इस चैप्टर में वे मानसिक शांति के कुछ ऐसे नियम बताते हैं जो जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहला नियम है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास। अक्सर हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं कि काश हमारे पास ज्यादा पैसा होता, बेहतर नौकरी होती या बेहतर परिस्थितियां होती। लेकिन इसी सोच में हम उन अनगिनत चीजों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद है। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होना शुरू करते हैं जो आपको मिली है, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके अवसर और आपका जीवन, तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाने लगता है। और जहां कृतज्ञता होती है, वहां चिंता के लिए बहुत कम जगह बचती है। दूसरा नियम है दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। आज की दुनिया में लोग अपनी खुशी को दूसरों की उपलब्धियों से मापते हैं। कोई किसी की नौकरी देखकर दुखी है, कोई किसी की कार देखकर और कोई किसी की सफलता देखकर। लेकिन तुलना एक ऐसी दौर है जिसका कोई अंत नहीं है। हम अक्सर दूसरों की सबसे अच्छी झलक की तुलना अपनी पूरी जिंदगी से करते हैं, और यही तुलना हमें असंतोष और चिंता की ओर धकेल देती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आपकी यात्रा आपकी अपनी है। अगर आप लगातार दूसरों को देखते रहेंगे, तो आप अपनी प्रगति का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। तीसरा नियम है सकारात्मक सोच विकसित करना। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हर परिस्थिति में अवसर और समाधान खोजने की आदत विकसित की जाए। दो लोग एक ही समस्या का सामना कर सकते हैं। एक व्यक्ति केवल मुश्किलें देखेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति सीखने और आगे बढ़ने का मौका देखेगा। फर्क परिस्थिति में नहीं, बल्कि सोच में होता है। सकारात्मक सोच हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। चौथा और सबसे शक्तिशाली नियम है अपनी ब्लेसिंग्स गिनना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, उसकी गिनती करने की बजाय जो हमारे पास है, उसकी गिनती करना सीखिए। क्योंकि जीवन में खुश रहने वाले लोग वे नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि वे होते हैं जो अपने पास मौजूद चीजों की कीमत समझते हैं। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप समस्याओं के बीच भी अवसर देखने लगते हैं। आप शिकायतों के बजाय आभार महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका मन चिंता से हटकर शांति की ओर बढ़ने लगता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि मानसिक शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की सोच से पैदा होती है। कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। खुद की तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए और हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को याद कीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को संतोष और आभार से भरना सीख लिया, उससे चिंता अपनी ताकत खो देती है, और वहीं से एक शांत, खुश और अर्थपूर्ण जीवन की शुरुआत होती है। चैप्टर 8, थकान और तनाव से बचें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें थकान केवल ज्यादा काम करने से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हम काम से नहीं, बल्कि चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों से ज्यादा थक जाते हैं। जब हमारा मन लगातार किसी डर, समस्या या चिंता में उलझा रहता है, तो उसका असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे शरीर की मांसपेशियां तनाव में आ जाती है, दिमाग लगातार सक्रिय रहता है और शरीर को कभी पूरी तरह आराम नहीं मिल पाता। यही कारण है कि चिंता धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करने लगती है। कई लोग दिन भर कोई भारी शारीरिक काम नहीं करते, फिर भी शाम तक खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। इसका कारण अक्सर शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि मानसिक तनाव होता है। लगातार चिंता करने से शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है, ध्यान भटकता है और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको आराम और नींद की शक्ति को समझना होगा। आज की व्यस्त दुनिया में लोग सफलता के पीछे भागते हुए अपने आराम को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि कम सोना और लगातार काम करना उन्हें आगे ले जाएगा,
लेकिन लंबे समय में यही आदत उन्हें थका हुआ, तनावग्रस्त और कम उत्पादक बना देती है। नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, ये हमारे दिमाग को भी पुनर्जीवित करती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और हम समस्याओं का सामना अधिक स्पष्टता के साथ कर पाते हैं। इसके अलावा डेल कार्नेगी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, काम और आराम के बीच संतुलन बनाना सीखिए। कुछ लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद को आराम देने के लिए दोषी महसूस करने लगते हैं, लेकिन लगातार काम करते रहना और कभी रुककर खुद को रिचार्ज न करना लंबे समय में नुकसानदायक साबित होता है। सफल लोग केवल मेहनत करना नहीं जानते, वे आराम करना भी जानते हैं। वे समझते हैं कि एक थका हुआ दिमाग सही निर्णय नहीं ले सकता और एक तनावग्रस्त शरीर लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए दिन के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना, अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करना, गहरी सांस लेना और समय पर पर्याप्त नींद लेना केवल आराम नहीं बल्कि आपकी सफलता का हिस्सा है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि चिंता और तनाव केवल आपकी मानसिक शांति नहीं छीनते बल्कि आपकी शारीरिक ऊर्जा को भी खत्म कर देते हैं। इसलिए अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखिए, पर्याप्त आराम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए और काम तथा आराम के बीच सही संतुलन बनाइए, क्योंकि एक शांत मन और ऊर्जावान शरीर ही वो आधार है जिन पर एक खुशहाल और सफल जीवन खड़ा होता है। चैप्टर 9, खुश रहने की कला। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग खुशी को किसी ऐसी चीज की तरह देखते हैं जो उन्हें भविष्य में मिलेगी। वे सोचते हैं कि जब उन्हें बेहतर नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा या जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब वे खुश होंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। बहुत से लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुश नहीं होते, जबकि कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उनकी सोच होती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, हर स्थिति में कमी ढूंढता है और केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, तो उसे दुनिया की कोई भी उपलब्धि स्थायी खुशी नहीं दे सकती। दूसरी ओर, जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना जानता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेता है। यहीं से किताब की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख सामने आती है। परिस्थितियों से ज्यादा हमारी सोच मायने रखती है। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी पूरी तरह समस्याओं से मुक्त हो। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। एक ही स्थिति दो लोगों के सामने आ सकती है। एक व्यक्ति उसे दुर्भाग्य समझकर निराश हो जाएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति को सीखने और मजबूत बनने का अवसर मान लेगा। समस्या अक्सर परिस्थिति में नहीं होती, बल्कि उस अर्थ में होती है जो हम उसे देते हैं। इसीलिए डेल कार्नेगी पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत पर जोर देते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि आप जीवन की कठिनाइयों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब यह है कि आप हर चुनौती का सामना इस विश्वास के साथ करें कि उसका समाधान संभव है। जब आपका नजरिया सकारात्मक होता है, तो आपका ध्यान समस्याओं से हटकर अवसरों पर जाने लगता है। आप डर की बजाय उम्मीद को चुनते हैं, आप हार की बजाय सीख को देखते हैं और धीरे धीरे यही सोच आपके पूरे जीवन को बदलने लगती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर सुबह उठते समय हमारे पास एक चुनाव होता है। हम या तो शिकायतों, चिंताओं और नकारात्मक विचारों के साथ दिन शुरू कर सकते हैं, या फिर आभार, उम्मीद और सकारात्मकता के साथ। ये चुनाव ही तय करता है कि हमारा दिन कैसा होगा और धीरे धीरे हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, ये हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर आप अपनी सोच बदलना सीख लेते हैं, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अंत में हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कुछ भी है उसे किस नजर से देखते हैं। और यही खुश रहने की असली कला है। चैप्टर 10, आत्मविश्वास और साहस विकसित करें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बाधा अक्सर बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर होती है। बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं,
उनके पास अवसर भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। कारण है डर। डर असफलता का, आलोचना का, रिजेक्शन का, और ये डर कि कहीं हम सफल ना हो पाए। यही डर धीरे धीरे चिंता को जन्म देता है। हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं। हम अपने मन में ऐसी बाधाएं खड़ी कर लेते हैं जो वास्तविकता में मौजूद भी नहीं होती। लेकिन डेल कार्नेगी एक सरल और शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं। डर का इलाज डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। जितना हम किसी डर से बचते हैं, वो उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन जिस क्षण हम उसका सामना करते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। अगर आप हर बार उससे बचेंगे तो आपका डर और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाकर बोलना शुरू करें तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा। यहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। बहुत से लोग आत्मविश्वास आने का इंतजार करते रहते हैं और फिर काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब आपका दिमाग खुद को साबित करता है कि आप सक्षम हैं, और हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। यही कारण है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इसके बाद डेल कार्नेगी असफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देते हैं। ज्यादातर लोग असफलता को अंत मानते हैं। वे एक गलती या एक हार के बाद खुद को अयोग्य समझने लगते हैं। लेकिन सफल लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। वो आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता, कहाँ सुधार की जरूरत है और अगला कदम कैसे बेहतर हो सकता है। अगर आप असफलता से डरते रहेंगे तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप उससे सीखना शुरू कर देंगे तो वही असफलता आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि आत्मविश्वास किसी जन्मजात गुण का नाम नहीं है। यह लगातार एक्शन लेने, अपने डर का सामना करने और अपनी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया है। डर आपको रोकने की कोशिश करेगा, असफलताएं आपको परखेंगी और लोग आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि चिंता और डर धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगे। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब डर खत्म हो जाता है, बल्कि तब होती है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाते हैं। चैप्टर 11, सफलता और चिंता का संबंध। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल लोगों के जीवन में कोई चिंता नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का मतलब समस्याओं का खत्म हो जाना नहीं है। सफलता का मतलब है समस्याओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। सफल लोग भी चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्हें भी असफलताओं और अनिश्चितताओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे समझते हैं कि चिंता समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए वे अपनी ऊर्जा चिंता करने में नहीं, बल्कि समाधान खोजने में लगाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग किसी समस्या का सामना होने पर घबराने की बजाय तथ्यों को देखते हैं। वे भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। डेल कार्नेगी निर्णय लेने की कला पर भी विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि बहुत सी चिंताएं केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग निर्णय लेने से डरते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। वे हर संभावना का विश्लेषण करते रहते हैं और इसी प्रक्रिया में चिंता के शिकार हो जाते हैं। सफल लोग उपलब्ध तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, स्थिति को समझते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद वे लगातार संदेह में नहीं जीते, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ उस निर्णय पर काम करते हैं। क्योंकि अनिर्णय अक्सर चिंता को जन्म देता है, जबकि स्पष्ट निर्णय मानसिक शांति देता है। इसके बाद डेल कार्नेगी इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख देते हैं। समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस कीजिए। जब कोई समस्या आती है तो अधिकांश लोग बार बार यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी और अब क्या होगा।
लेकिन इस तरह की सोच उन्हें समाधान से दूर ले जाती है। सफल लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल उनकी सोच को समस्या से हटाकर समाधान की ओर ले जाता है। जब आप समाधान पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। आप नए रास्ते खोजने लगते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं और आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब आप केवल समस्या पर ध्यान देते हैं तो आप डर, तनाव और चिंता के चक्र में फंस जाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जीवन में हर समस्या अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, लेकिन वो अवसर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो समाधान खोजने की मानसिकता रखते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता और चिंता एक साथ नहीं चल सकते। जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है वो अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं को शांत दिमाग से देखता है, स्पष्ट निर्णय लेता है और समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, वही आगे बढ़ता है। क्योंकि सफल लोग समस्याओं से नहीं भागते, वे उनका सामना करते हैं। वे चिंता में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि कार्रवाई करते हैं, और यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आखिरकार जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके सामने कितनी समस्याएं आती हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनका सामना किस सोच के साथ करते हैं। चैप्टर 12, रिश्तों में चिंता कम करें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां भी रिश्तों से आती है और सबसे बड़ी चिंताएं भी अक्सर रिश्तों से ही पैदा होती है। परिवार, दोस्त, जीवन साथी, सहकर्मी या समाज, हमारा जीवन लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हमारे संबंध तनावपूर्ण हैं, तो मानसिक शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी शुरुआत एक ऐसी आदत से होती है जो लगभग हर व्यक्ति में होती है, दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखना। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी भावनाओं का सम्मान करें, हमेशा हमारा साथ दें और वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती है। हर व्यक्ति अलग सोच, अलग अनुभव और अलग स्वभाव लेकर जीता है। जब हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, तो निराशा और चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जितनी अधिक अवास्तविक अपेक्षाएं होंगी, उतनी ही अधिक निराशा होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लोगों से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि लोग पूर्ण नहीं हैं। जैसे हम गलतियां करते हैं, वैसे ही दूसरे भी करते हैं। यहीं से इस चैप्टर की दूसरी महत्वपूर्ण सीख आती है, क्षमा करना सीखिए। कई लोग वर्षों तक अपने मन में गुस्सा, शिकायत और पुराने दर्द को पकड़े रखते हैं। वे सोचते हैं कि वे किसी और को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद को ही मानसिक रूप से परेशान कर रहे होते हैं। जब हम किसी को माफ नहीं करते, तो हम उस घटना को बार बार अपने मन में जीते रहते हैं। इससे तनाव, नाराजगी और चिंता बढ़ती जाती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही मान लें। इसका मतलब केवल इतना है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दें जो आपकी शांति छीन रहा है। जब आप माफ करना सीखते हैं, तो आप अतीत की कैद से बाहर निकल आते हैं और वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डेल कार्नेगी स्वस्थ संबंधों के महत्व पर जोर देते हैं। जीवन में सफलता, पैसा और उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं और आपके पास भावनात्मक समर्थन नहीं है, तो खुशी अधूरी रह जाती है। स्वस्थ संबंध हमें सुरक्षा, सहयोग और अपनापन देते हैं। कठिन समय में यही संबंध हमें संभालते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसलिए लोगों की कमियों पर नहीं, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना सीखिए। अधिक सुनिए, कम शिकायत कीजिए और अपने रिश्तों को सम्मान और समझदारी के साथ संभालिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिश्तों में शांति पाने के लिए हमें अपनी अपेक्षाओं को संतुलित करना होगा, क्षमा करना सीखना होगा और अपने संबंधों को प्यार, सम्मान और समझ के साथ मजबूत बनाना होगा। क्योंकि जीवन की सच्ची समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो आपके साथ खड़े रहते हैं। और जब आपके रिश्ते स्वस्थ होते हैं, तो जीवन की कई चिंताएं अपने आप कम हो जाती है। चैप्टर 13, आर्थिक चिंताओं से कैसे बचें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि पैसों की चिंता दुनिया की सबसे आम चिंताओं में से एक है। चाहे किसी की आय कम हो
या अधिक। आर्थिक असुरक्षा का डर अक्सर लोगों के मन में बना रहता है। लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर खर्च बढ़ गए तो क्या होगा, अगर भविष्य में कोई बड़ी समस्या आ गई तो क्या होगा। धीरे धीरे ये चिंता उनके मन की शांति छीन लेती है और वे वर्तमान का आनंद लेना भी भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पैसों की चिंता आखिर होती क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है अनिश्चितता और नियंत्रण की कमी का एहसास। जब हमें अपने आर्थिक भविष्य के बारे में स्पष्टता नहीं होती, तो हमारा दिमाग डर और चिंताओं से भरने लगता है। हम उन संभावित समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी तक हुई भी नहीं है। कई बार समस्या पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि पैसों को लेकर बनी हुई असुरक्षा होती है। यहीं पर डेल कार्नेगी फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि चिंता का सबसे अच्छा इलाज केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को समझदारी से संभालना भी है। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है, आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं और भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मन अधिक शांत रहता है। योजना स्पष्टता देती है और स्पष्टता चिंता को कम करती है। जो लोग बिना किसी योजना के आर्थिक जीवन जीते हैं, वे अक्सर छोटी छोटी आर्थिक चुनौतियों से भी घबरा जाते हैं। लेकिन जो लोग सोच समझकर अपने वित्तीय निर्णय लेते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी अधिक स्थिर रहते हैं। इसके बाद डेल कार्नेगी एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं, जरूरत और चाहत का अंतर। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ बैठते हैं। वे दूसरों को देखकर वैसी ही चीजें खरीदना चाहते हैं, वैसी ही जीवन शैली अपनाना चाहते हैं और उसी स्तर की सुविधाएं पाना चाहते हैं। लेकिन यही आदत कई बार आर्थिक तनाव का कारण बन जाती है। जरूरत वह है जिसके बिना जीवन या जिम्मेदारियां प्रभावित होती है, जबकि चाहत वह है जिसे हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं, तो हमारे कई अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करने की बजाय अपनी वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आर्थिक शांति केवल अधिक कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से जीने से आती है। अगर आप अपनी आय के अनुसार जीवन जीते हैं, भविष्य के लिए तैयारी करते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तो आर्थिक चिंताएं काफी हद तक कम हो सकती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसों की चिंता का समाधान केवल चिंता करना नहीं, बल्कि योजना बनाना है। अपने वित्त को व्यवस्थित कीजिए, जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझिए और अपने आर्थिक निर्णयों को भावनाओं की बजाय समझदारी से लीजिए। क्योंकि पैसा जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन केवल सही सोच और सही योजना ही आपको आर्थिक शांति दे सकती है। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार केवल इतना नहीं है कि चिंता करना छोड़ दो, बल्कि इसका असली संदेश ये है कि जीवन को जीना शुरू करो। हमें से ज्यादातर लोग अपना आज उस कल की चिंता में खो देते हैं जो अभी आया ही नहीं है। हम उन समस्याओं से डरते रहते हैं जो शायद कभी होंगी भी नहीं। लेकिन डेल कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं कि चिंता हमारी समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि हमारी ताकत, हमारी खुशी और हमारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। अगर आप सच में एक बेहतर जीवन चाहते हैं, तो आज से एक फैसला कीजिए। अतीत के पछतावों को छोड़ दीजिए, भविष्य के डर को छोड़ दीजिए और अपने आज को पूरी तरह जीना शुरू कीजिए। याद रखिए, चिंता कभी कल के दुख को कम नहीं करती, लेकिन ये आज की खुशी को जरूर छीन लेती है। और इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, जीवन तब बदलना शुरू होता है जब आप चिंता करना बंद करके कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इस बुक समरी से कोई भी सीख मिली हो, तो उसे केवल सुनिए मत, उसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। क्योंकि ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब वो एक्शन में बदलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और पावरफुल बुक समरीज मिलती रहें। मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी चिंता में बिताना चाहते हैं या फिर आज से जीना शुरू करना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। तब तक याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है चिंता करने के लिए और बहुत खूबसूरत है उसे पूरी तरह जीने के लिए। धन्यवाद।